देखो ये सारे टूल्स बता देते हैं जितने भी हैं, एक दो जो छूटा हुआ है बचा हुआ रह गया है सबको बता देते हैं। ये वाले इस ग्रुप के ये सारे टूल्स, ठीक है, इस ग्रुप के हम सारे टूल्स तुमको बता देते हैं। देखो पहले नंबर पे ये नीचे से चालू करते हैं, यहाँ से इस वाले नंबर चालू करते हैं, ये बताते हैं आपको क्या काम करता है। तो ये देखो यहाँ पे सब राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये स्पंज टूल आता है, और स्पंज टूल आकर चलाओगे अगर आप अपनी फोटो में, तो देखो आपकी फोटो से कलर जो है, कलर हल्का होता जा रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पे अगर आपको कलर को रिमूव करना है, हल्का करना है, या ग्रे स्केल टाइप नहीं होता, ग्रे ग्रे फोटो दिखती है, तो अगर कुछ वैसा करना चाहे तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये हिस्ट्री बेस्ड टूल आता है, और हिस्ट्री बेस्ड टूल लोगे और यहाँ पे हिस्ट्री बेस्ड टूल लेकर के चला दोगे तो मालूम है कि जो भी इफेक्ट हम लोग डालते हैं ये सारे इफेक्ट क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसमें जितने भी इफेक्ट डाले हिस्ट्री बेस्ड टूल लेंगे और यहाँ पे चलाएंगे तो ये इफेक्ट हट जाएगा। फिर यही स्पंज टूल देखो दूसरी तरीके से कब काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है, एक आता है सैचुरेट आता है और एक डी सैचुरेट आता है। अब देखो अभी डी सैचुरेट लगा हुआ है, तो देखो डी सैचुरेट में क्या काम कर रहा है ये, कि जो भी हम कलर वलर लगा रहे हैं या जो भी फोटोज के कलर हैं उनको हल्का कर दे रहा है या हटा दे रहा है, ठीक है। कलर को सोख ले रहा है, देखो सोखते का काम कर रहा है ना, ये स्पंज क्या होता है, सोख लेता है, तो ये वैसा काम कर रहा है कि इससे कलर को सोख रहा है। तो देखो यहाँ पे कलर हटते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, डी सैचुरेट है ना। फिर हमने क्या काम किया कि यहाँ से हिस्ट्री टूल लिया और इसको हटा दिया। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है स्पंज के बाद, स्पंज में ही सैचुरेट कौन सा आता है, सैचुरेट आता है। अगर सैचुरेट करोगे तो क्या काम करेगा, कलर को हाईलाइट करेगा, है ना, कलर, और उसमें कलर को और ज्यादा हाईलाइट करेगा। तो क्या होता है, आप ये समझ सकते हो, आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे डिसेचुरेट लेंगे तो डिसेचुरेट हमारे कलर को हल्का करता है और सैचुरेट हमारे कलर को गाढ़ा करता है, ठीक है। डिसेचुरेट क्या काम करता है, अगर स्पंज टूल लेकर के यहाँ से डिसेचुरेट लेंगे तो डिसेचुरेट हमारे कलर क्या कर देता है, हल्का कर देता है, हल्का करता है, उसके इफेक्ट को हल्का कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम स्पंज टूल में ही सैचुरेट ले लें तो ये हमारे कलर को डार्क कर देता है, बढ़ा देता है, गाढ़ा कर देता है, ठीक है। आप इस तरीके से इस टूल को समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब इसको अगर छोटे एरिया में करके दिखाना चाहें हम, हिस्ट्री पे टूल लिया और यहाँ पे हमने इसको कर दिया, ठीक। अब सपोज करो आप चाहते हो कि इसके लिप्स में जो लिपस्टिक किया है ये थोड़ा सा इसको डार्क करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ से तुमने स्पंज टूल लिया और यहाँ पे सैचुरेट किया, और सैचुरेट करके अब यहाँ पर तुम इसको बढ़ाओगे। ब्रश का टूल देखते हैं, ब्रश का साइज अभी नहीं दिख रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा टूल लिया था हमने यहाँ पे, ये स्पंज टूल लिया था, ठीक है। तो ये ब्रश का साइज है, पहले इसको छोटा कर लेते हैं इसके लिप्स के साइज का, और जूम टूल लिया और यहाँ पे ये कर लिया। अब देखना स्पंज टूल लेकर के हम सैचुरेट लेकर के लगा रहे हैं, तो अगर सैचुरेट करके चलाओगे तो देखो उसी कलर को क्या कर रहा है, गहरा कर रहा है ना, है ना, इस तरीके से। नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखो गाढ़ा कर दिया जितना ज्यादा चलाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री टूल लिया और हिस्ट्री टूल लेकर के इसको हम क्या कर देंगे, चलाएंगे तो यहाँ से हिस्ट्री टूल से हमारा क्या कर देगा, गायब कर देगा, ठीक। अब देखो यहीं पर डिसेचुरेट लिया, स्पंज टूल लिया, और स्पंज टूल में हमने कौन सा लिया, डिसेचुरेट, और यहाँ पे चलाएंगे तो देखो आगे समझ में, ऐसे कलर क्या कर देगा, हल्का कर देगा, ठीक है। हटाना है तो वापस यहीं पे आएंगे, हिस्ट्री पे टूल लेंगे और यहाँ पे चला देंगे तो देखो ये हट गया। आगे समझ, तो ये स्पंज टूल में सैचुरेट और डिसैचुरेट समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है फ्लो, क्या आता है, फ्लो ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आप लोग को दिख रहा है ये फ्लो। अब ये फ्लो भी आप बढ़ा और घटा करके देख लेना कि फ्लो बढ़ाने पे क्या होता है और फ्लो घटाने पे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर स्पंज टूल लिया और यहाँ पे हमने सैचुरेट लिया और फ्लो को हमने पूरा का पूरा कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो ऐसे करने में हमको लगता है ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना।
और अब यहाँ पे हिस्ट्री बेस्ड टूल लेकर के इसको हमने हटा दिया। ठीक, फिर वापस यहाँ पर स्पेस टूल गए और यहाँ पे फ्लो को हमने 0 कर दिया। अब नहीं पड़ रहा है इफेक्ट, है ना। तो ये होता है कि जब बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना है तो 100% करोगे, तो जितना परसेंटेज रखोगे उसी के हिसाब से वो इफेक्ट डालेगा, वो चाहे सैचुरेट हो चाहे डिसैचुरेट हो। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है बर्न टूल। कौन सा आता है? बर्न टूल। तो बर्न टूल भी कुछ इसी तरीके का काम करता है ना। ये मिलते जुलते टूल एक दूसरे तरीके काम करते हैं। जैसे स्पंज टूल में क्या था कि सैचुरेट कर रहे थे, तो सैचुरेट कलर में हमारे कलर को क्या कर रहा था? हाईलाइट कर रहा था। और डिसैचुरेट में हमारे कलर को फेड कर रहा था, हल्का कर रहा था। तो वही काम देखो यहाँ पे बर्न टूल करता है। बर्न टूल लोगे तो जो भी कलर होगा उसको हाईलाइट करेगा, उसको डार्क करेगा, उसको क्या करेगा? हाईलाइट करेगा, डार्क करेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे। और अगर ज्यादा चला दोगे, ज्यादा चलाओगे, है ना, हाँ, तो बर्न टाइप का होगा, जैसे कि सिगरेट पीते पीते, है ना। तो ये वाला होता है। फिर इसको हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए वापस यहाँ पर इसमें हिस्ट्री पे टूल लिया और ये हटा दिया। ठीक है, तो ये बताओ, ये समझ में आया बर्न टूल? फिर उसके बाद बर्न टूल में भी देखो यहाँ ऑप्शन है। बर्न टूल में कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये करके देखना, क्योंकि हम तो सारे नहीं बताए जा सकते ना। अब शैडो में क्लिक करके चलाओगे तो अलग चलेगा। फिर यहाँ पे मिड मिड टोन में क्लिक करके चलाओगे तो ये अलग चलेगा। और हाईलाइट में क्लिक करके चलाओगे तो अलग चलेगा। और ये एक्सपोजर को बढ़ाओगे घटाओगे तो ये अलग तरीके से काम करेगा। ये तुमको खुद करके देखना है। जब तुम खुद करके देखोगे तो वो चीज आराम से तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। अब जैसे हाईलाइट की जगह हमने शैडो ले लिया और शैडो लेके चला रहे हैं। अब देखो दूसरी तरीके से चल रहा ना, कितना अच्छा लग रहा है यार ये तो। ठीक है, ठीक है। और वापस वापस यहाँ पे हिस्ट्री पे टूल लिया और हमने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। शैडो आ रही है, शैडो में तो परछाई होती है, परछाई कहाँ आ रही है यहाँ पे? फिर उसके बाद यहाँ पे शैडो की जगह यहाँ पे मिड टोन कर दिया। अब मिड टोन में देखो कैसा चलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आपको ये इफेक्ट काम करेंगे। तो हम ये एक केवल इस यहाँ पर लिस्ट में क्यों करके दिखा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे एरिया में आपको ज्यादा सही से इफेक्ट समझ में आएंगे। तो आप ऐसे इफेक्ट पूरे चेहरे पे या पूरे इमेज पे तो अप्लाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे लिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी वहाँ पे लिस्ट लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है बर्न टूल। समझ में आ गया? ये डस्ट टूल, तो ये देखो स्पंज टूल दोनों काम करता है, कलर को हाईलाइट करता है और कलर को हल्का कर देता है। तो ये दोनों काम वही करते हैं। बर्न टूल हाईलाइट कर देगा और डस्ट टूल हल्का कर देता है। ठीक है, तो स्पंज टूल ये दोनों काम कर देता है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। बर्न टूल से हल डाल कर रहे तो ये हल्का कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो डस्ट टूल लिया, इसमें भी देखो 3 ऑप्शन है। ठीक है, डस्ट टूल लेकर के हमने इसमें चलाया तो देखो जो हमारा कलर था उसको क्या कर देगा। हाँ, या ये कह सकते हो कि पिक्चर को गोरा टाइप करने में। ठीक है, और फिर यहाँ से हिस्ट्री बेस्ड टूल लिया और हिस्ट्री बेस्ड टूल लेकर के हमने चला दिया तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया, हट गया। ठीक है, अब यहीं पे डस्ट टूल लेकर के हाईलाइट लगा था, हाईलाइट की जगह मिड मिड टोन लगा देते हैं। तो देखो ये कैसा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा होगा। फिर वापस यहाँ पे हिस्ट्री बेस्ड टूल लेकर के ऐसे क्लिक कर दिया तो यहाँ से ये हट गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये तीनों टूल यूज हो गए। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल लोगे तो यहाँ पर देखो तुम लोग के बड़े बड़े अलग अलग तरीके के कलर इफेक्ट पड़े मिलेंगे। तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट लोगे और इफेक्ट लेकर के अपनी फोटो में क्या करोगे, चला सकते हो आप। तो ग्रेडियंट टूल लिया और यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पर ये ग्रेडियंट्स आ गया समझ में। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे गए, इसमें क्लिक किया, देखो ये अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स आपको मिलेंगे। नहीं, पूरे में आएगा। ठीक है, तो अगर तुमको पूरे पर्टिकुलर इतने में करना है, केवल इतना एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहो वो वाला ग्रेडियंट लो। और ग्रेडियंट लेने के बाद आपको सिंपल सा उसमें चला देना है तो उस पूरे में वो आएगा। आया समझ?
फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है ग्रेडियंट पे। यहाँ पर अगर तुम लोग को ये ग्रेडियंट नहीं और दूसरे ग्रेडियंट लाने हैं, इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है ये कलर हार्मोनीज 1। इसमें क्लिक करके ओके करोगे तो यहाँ पर देखो इफेक्ट क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, फिर देखो इसी में जाओगे और यहाँ पे आता है कलर हार्मोनीज 2। इसमें क्लिक करोगे तो अलग कलर इफेक्ट मिलेंगे। आगे समझ में? इस तरीके से आप यहाँ पे कलर इफेक्ट को बदल बदल करके आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रेडियंट आता है ये 3-4 तरीके से चलता है। देखो यहाँ पे 3-4 तरीके दिए गए हैं। इसमें क्लिक करके चलाओगे तो ऐसा चलेगा। इस वाले में क्लिक करके चलाओगे तो ऐसा चलेगा। इस वाले में क्लिक करके चलाओगे तो ऐसा चलेगा। इस वाले में क्लिक करके चलाओगे तो ऐसा चलेगा। इस वाले में क्लिक करके चलाओगे तो ऐसा चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है मोड और यहाँ पे आता है ऑपेसिटी। ठीक है, तो अगर तुम मोड और ऑपेसिटी को बदलोगे तो अपने आप यहाँ पर उसका इफेक्ट भी क्या होगा, अलग पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने ग्रेडियंट टूल लिया। ग्रेडियंट टूल लेने के बाद अब हमने यहाँ पर कोई यहाँ पे कलर इफेक्ट डाल दिया। तो कलर इफेक्ट डालने पर हमारी फोटो क्या हो गई, दिखना बंद हो गई। अब यहाँ पे ऑपेसिटी को हम कम कर रहे हैं, तो ऑपेसिटी कम करने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमने इसको नई लेयर पे नहीं डाला है। ठीक है, तो हमको क्या काम करना है कि हमको जो भी इफेक्ट डालना होता है फोटो में नहीं डालना होता है, कहाँ पे, लेयर पे डालना होता है। तो यहाँ पर लेयर बनाया और लेयर बनाने के बाद अब हमको जो भी इफेक्ट डालना है यहाँ से हम जाएंगे और जा करके उनमें से कोई एक इफेक्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे इफेक्ट डालोगे इफेक्ट बढ़ जाएगा और ऑपेसिटी को कम करोगे तो यहाँ से तो नहीं कम होगा, लेकिन यहाँ से आप कम करोगे तो चूंकि आपने ये इफेक्ट नई लेयर पे बना रखा है तो इसलिए लेयर की ऑपेसिटी कम करोगे तो अपने आप आपका कलर की ऑपेसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। और लेयर की ऑपेसिटी को बढ़ाओगे तो ट्रांसपेरेंसी ऐसे घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को घटा और बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है वो डालने से पहले काम करती है, डालने के बाद ये वाली ऑप्शन काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है। ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? और अब देखो अगर यहीं पे तुमने ऑपेसिटी को कम किया यानी कि एक नई लेयर बनाई, नई लेयर बनाने के बाद हमने ऑपेसिटी को कम किया और ऑपेसिटी को कम करने के बाद अब यहाँ पर हम इफेक्ट डालेंगे। देखो ऐसा पड़ रहा है, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पर डिजॉल्व में क्लिक करके ऐसा पड़ रहा है, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पर बिहाइंड में क्लिक करके ऐसा पड़ रहा है, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पे डार्कन में क्लिक करके, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अलग अलग मोड दिए गए हैं, इनमें से जो भी मोड लोगे उस मोड में यहाँ पे तुम्हारा अलग तरीके का इफेक्ट आपका यहाँ पर इसमें फोटो में क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको खुद कर करके यहाँ पर देखना है। तो ये हमने आप लोग को ग्रेडियंट डालना बता दिया, ग्रेडियंट कलर, और यहाँ से ये ऑप्शन बता दिया। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है। यहाँ पर ग्रेडियंट की बात आता है, पेंट बकेट आता है। फिर पेंट बकेट भैया तभी काम करेगा जैसे कि जहाँ पर सेम कलर दिख रहा है। अब मिलते जुलते कलर मिलेंगे तो वहां पे काम नहीं करेगा। अब देखो इस पूरे में व्हाइट कलर है, यहाँ से पेंट बकेट टूल लिया और पेंट बकेट टूल लेने के बाद यहाँ पर इसमें क्लिक किया तो देखो पूरे में व्हाइट कलर क्या होगा, फिल हो गया। लेकिन अगर इस फोटो में डालेंगे तो इस फोटो में यहाँ पर एक सेम कलर तो है नहीं, यहाँ पर कोई और कलर है, यहाँ पे कोई और कलर है, यहाँ पे कोई और कलर है। इनमें क्लिक करेंगे तो देखो तब भी ये पूरे में हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर यहाँ पे इसको एक ही कलर नहीं मिल रहा तो फिर देखो कैसे काम करता है। जैसे कि हम इसकी ड्रेस में डाल रहे हैं, इसकी ड्रेस में कलर डाला, देखो केवल यही यही आया कि नहीं आया, है ना। तो जहाँ पर एक कलर होता है केवल वहीं पे कलर डालता है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं फिर वहां पे ये क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे बाल में कलर डालें तो बाल में देखो जहाँ पर इसको एक ही कलर मिल रहा है वहीं पे कलर डाल रहा है, पूरे बालों में कलर डाल नहीं रहा, क्योंकि इसको वहां पे अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसकी स्किन में डालोगे तो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से हिस्ट्री बेस्ड टूल लोगे और हिस्ट्री बेस्ड टूल लेने के बाद फिर यहाँ पे हमने इसको हटा दिया तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, हट गया। ये पेंट बकेट टूल समझ में आ गया ना। ठीक है, पेंट बकेट टूल लेकर के आप कहीं पर भी कोई भी
इफेक्ट डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो, जो कलर यहाँ ले रखा है। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन में देखो, अगर यहाँ पे पैटर्न लोगे तो अब यहाँ से कोई भी पैटर्न लेकर के अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पैटर्न फिल कर देगा। और फिर यहाँ पे अगर पैटर्न की जगह फोरग्राउंड लोगे तो यहाँ पर तुमने जो कलर ले रखा होगा वो कलर यहाँ पे फिल करेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। पैटर्न लेने पर यहाँ पे पैटर्न दिखाएगा और जो पैटर्न में क्लिक कर दोगे वही पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। ठीक है, ये देखो आगे समझ में। और अगर यहाँ पे फोरग्राउंड में क्लिक करोगे तो जो कलर तुम्हारा यहाँ पे होगा वो कलर यहाँ पे भरेगा। ठीक, फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है हिस्ट्री बेस्ड टूल। ये तो बता मालूम ही है तुम लोग को कि सारा इफेक्ट क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, अगला नंबर देखो, यहीं पे आता आर्ट हिस्ट्री टूल आता है। ये आर्ट हिस्ट्री टूल क्या काम करता है देख लो अपने नाकों से। तो यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री टूल लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री टूल लिया। और आर्ट हिस्ट्री टूल लेने के बाद अब यहाँ पे हम इसको चलाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चलाने जा रहे हैं। नहीं चल रहा ये तो, चल रहा है? नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? नॉर्मल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल पे लगा के क्लिक करते हैं, अब चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, ब्लर टाइप का हो रहा है। जैसे कि अगर इसको हम जूम कम करके आपको बताएं तो यहाँ पे आपको देखोगे जैसे फोटो में पानी पड़ जाता है। अगर फोटो में पानी पड़ जाता है तो कैसी दिखती है वो, तो सेम कुछ वैसा ये दिखाने लगेगा। यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री टूल लोगे और यहाँ पे ऐसे चलाओगे तो जब पानी पड़ता है तो ऐसी फोटो हो जाती है ना, है ना? तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे कर देगा। आगे समझ में, ये चलाते जाओगे तो ये देखो। फिर यहाँ पे हिस्ट्री टूल लिया और हिस्ट्री टूल लेने के बाद हमने इसको क्या कर देना है, हटा देना। ठीक है, अब देखो यही आर्ट हिस्ट्री टूल लेकर के नॉर्मल था, अब नॉर्मल की जगह हमने क्या ले लिया, डार्कन ले लिया। अब ये डार्कन में कैसा चलेगा? ठीक है, डार्कन में ये ऐसा चल रहा होगा। फिर वापस यहाँ पे हिस्ट्री टूल लिया और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री टूल लिया और यहाँ पे लाइट एंड, अब करके देख लो, नहीं देख लोगे ना, ये लाइट एंड डार्कन में देखोगे तो सब में यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपका इफेक्ट पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हिस्ट्री वेस्ट टूल लेकर के हटा दोगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन, ये आर्ट हिस्ट्री वाले यहाँ पे टाइट, ये सारे करके देखना। तो हर टाइट में, टाइट शॉर्ट था, मीडियम टाइट में क्लिक करोगे, है ना? तो ये सब अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं। बस इफेक्ट ही है यहाँ पर, अलग अलग तरीके से पड़ेगा, देखोगे तुम लोग को यहाँ पे अलग अलग तरीके के इफेक्ट देखो दिख रहे हैं, पर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये तुम लोग को यहाँ पर ये आर्ट हिस्ट्री टूल और हिस्ट्री टूल बता दिया। फिर लास्ट में देखो ब्रश टूल आता है। ब्रश टूल में क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे इतने सारे ब्रशेस हैं, कोई भी ब्रश ले लो और यहाँ पर तुम जो भी कलर ले लोगे तुम्हारा ब्रश जो है उसी कलर से चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे अलग अलग तरीके के ब्रश पड़े होंगे। यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद देखोगे और भी ब्रशेस पड़े हुए हैं, उन ब्रश में क्लिक करोगे, ये देखो। ठीक है, और भी नीचे जाओगे और भी ब्रश मिलेंगे, ये देखो। और भी जाओगे नीचे तो यहाँ पर ये देखो। और भी नीचे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये सारे ब्रशेस हैं। इनमें से जो भी ब्रश तुम लेना चाहती हो उस ब्रश को सिलेक्शन कर लोगी और यहाँ पे ऐसे चलाओगी, देखो ये घास टाइप आ गई। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया और नीचे वाला येलो कलर ले लिया। अब यहाँ पे चलाओ, ठीक है, तो जो घास होगी ग्रीन और येलो कलर से मिल करके आएगी। ठीक है,
और फिर वापस यहाँ पे गए, ये देखो 3 घास है ना, ये 3 घास है, यहाँ पे 3 घास ले सकते हो और यहाँ पे चला सकते हो। लेकिन घास देखो हमने कहाँ पे बनाई, नई लेयर बनाई, कहाँ बनाई, नई लेयर पे बनाई। क्यों बनाई नई लेयर पे, क्योंकि ताकि हम बाद में इसमें बदलाव कर सके ना। अब हमने क्या काम किया कि कंट्रोल टी किया, और कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे इसको 180 डिग्री घुमा दिया और इसको उठा करके हमने यहाँ पर ऊपर रख दिया। आ गया समझ। तो ये देखो, फिर इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पर किसी ये ब्रश टूल लेकर के यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ब्रशेस आएंगे। ये देखो, मोहब्बतें मूवी आपने देखी होगी अगर, तो उसमें पूरी पूरी मूवीज में जो पत्तियां उड़ती हैं वो ऐसी पत्तियां होती हैं, ठीक है। और ये पत्तियां आपको हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में मिलती हैं, स्पेशली वहीं पर मिलती हैं ये पत्तियां, और कहीं नहीं मिलती हैं, या ठंडे प्रदेश में मिलती होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ से ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पर ये पत्तियों को क्लिक किया, और इसको बोलते हैं चिनार की पत्ती, ठीक है चिनार। तो जम्मू कश्मीर में एक चिनार पेड़ होता है, तो जो चिनार की पत्तियां होती हैं वो ऐसी ही दिखती हैं, और जब वो पक जाती हैं तो पकने पर उनका कलर एकदम बहुत अच्छा सा निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे तो ग्रीन होती है नॉर्मली, लेकिन जब वो पत्तियां पक करके पूरे रोड में फैलती हैं, तो जैसे मूवी में दिखाते हैं वैसे ये पत्तियां पूरे रोड में वहां पर फैली होती हैं, पूरे रोड को डेकोरेट कर देती हैं पत्तियां। आ गया समझ में। तो ये देखो ऐसी ये ब्रशेस हैं, ये देखो पत्तियां बना सकते हो, ठीक है भाई। ये देखो, ठीक है, तो ये आपने पत्तियां बना सकते हो। फिर बाकी भी चीजें यहाँ पे हैं, है ना, इन चीजों का भी यूज आप कर सकते हो। कोई आपसे बोलता है कि हमारे लिए आसमान से चांद और तारे तोड़ के ले आओ, ठीक है, तो वो आप यहीं पे फोटोशॉप में कर सकते हो, ठीक है। बस आपको चांद और तारे का कलर भले सेट करना पड़ेगा, ठीक है, और अपने आप यहाँ पर देखो उतने तारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए आकाश में जाने की जरूरत नहीं, सारे तारे सारे चांद आप यहीं पे, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमने तुमको ब्रश बता दिया। तो हमने ये सारे टूल्स, एक लाइन वाले सारे टूल्स बता दिए, इधर वाले अभी छूट गए। पेंसिल बताने की जरूरत ही नहीं है, पेंसिल और ब्रश दोनों सेम काम करते हैं, पेंसिल और ब्रश दोनों सेम काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर पेंसिल टूल लिया, और पेंसिल टूल लेकर के यहाँ पे चला रहे हैं, तो देखो पेंसिल की तरीके काम कर रही है। लेकिन अगर हम इसी पेंसिल को मोटा कर दें, ये ब्रश की तरीके काम करने लगी। आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रश और पेंसिल दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमने तुम लोग को एक तरफ के ये सारे टूल्स क्या कर दिए, बता दिए। और एक बात जरूर याद रखना इन टूल को करते समय, कि आपको यहाँ पे ऑप्शन बार के सारे ऑप्शन को यूज करके देखना है। जब ये सारे ऑप्शन को यूज करके देखोगे, तब आपको ये टूल का यूज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आया सच समझ जाइए।